जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है sin 2x और उससे पहले लिखा गया है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हमें उसका करना है समाकलन, यानी समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहला लिखा गया sin 2x। जब sin 2x का समाकलन करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व, ये समाकलन अगर चाहे तो किसी के बराबर मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। समाकलन हमें करना है sin 2x और जैसे ही समाकलन का चिन्ह लगाएं d और समाकलन का चिन्ह लगा करके मान लिखेंगे और साथ में लिखेंगे dx और sin x का समाकलन होता है माइनस में cos x। लेकिन यह x नहीं दिया गया, 2x दिखा लिया गया है, लिखेंगे 2x। अगर यह रैखिक होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर रैखिक नहीं होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। और जो भी x का गुणांक होगा उसको बटे में लिखेंगे, तो बटे x का गुणांक हमारा 2 है और अचर लिखेंगे c। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है cos 3x। हमें cos 3x का करना है समाकलन। तो सबसे पहले समाकलन करें तो लिखेंगे cos 3x into dx। cos 3x का जब समाकलन करेंगे और जानते हैं हम cos x का समाकलन होता है sin x और x की जगह दिया गया हमारा 3x, तो लिखेंगे sin 3x और प्लस में c और जो भी x का गुणांक होगा उसको बटे लिखेंगे, बटे हो जाएगा 3। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है e की पावर 2x। जब e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो लिखेंगे e की पावर 2x dx। अब हम जानते हैं e की पावर कुछ भी होता है उसका समाकलन वही होगा, यानी e की पावर x है तो e की पावर x ही समाकलन होगा। तो लिखेंगे e की पावर 2x, जो भी x का गुणांक होगा उसे हम लिखेंगे बटे में और प्लस लिख देना होता है c। और ये गुणा ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका रीजन देखिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं माना, यहां से उठा ले या पहले से उठा ले या तीसरे से किसी भी एक तरह से उठा लेते हैं। तो माना जो 3x है इसका हमेशा करेंगे अवकलन, तो 3x का अवकलन हो जाएगा 3 into 1, तो मान मिलेगा 3। यानी जो भी मान के एक्स्ट्रा चलते हैं उसका करते हैं अवकलन। अवकलन करने के बाद हम उसे बटे में लगा देते हैं, यही हो जाता है हमारा आंसर। यानी जो भी x का गुणांक दिखेगा गुणांक को हमेशा हम लिख देते हैं बटे में और यही हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है ax प्लस b की पावर 2। हमें इसका करना है समाकलन। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पूरे की पावर 2 और dx। इसका समाकलन करेंगे। समाकलन चूंकि यह रैखिक है, रैखिक की पावर यह दिया गया है, जब पावर होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये अवकलन के रूप में होता तो कर लेते हैं इसका समाकलन। अवकलन होता है, अगर ये मान लेते अवकलन करना होगा तो अवकलन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करना है समाकलन। तो समाकलन का रूल अलग है, तो सबसे पहले पदों को हमें अलग करना होगा। जब अलग करेंगे तो यह ax यानी यह a है, यह b पूरे की पावर 2 है, तो फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो लिखेंगे पहला यानी ax का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर प्लस दूसरा यानी b का स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे प्लस। फिर 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 2a है x है और लिखा गया है b और इस x को बाद में लिख देते हैं, b को पहले। तो लिखेंगे ab into x करना हमें dx यानी समाकलन करना है। जो समाकलन करेंगे यह अचर है, अचर आ जाएगा बाहर, तो a स्क्वायर x की पावर हमेशा 1 जुड़ेगी तो 2 प्लस में 1 और बटे 2 प्लस 1 फिर प्लस। यह अचर है, अचर का कुछ नहीं लिखेंगे b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अचर के साथ हमेशा x का प्रयोग करेंगे। अगर y के रूप में होगा y, अगर t के रूप में होगा तो t। अगर यहाँ पर x के रूप में है तो लिखेंगे x फिर प्लस 2a और b यह दोनों अचर है, x की पावर 1 जुड़ेगी, लेकिन x की पावर 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस में 1 और कांस्टेंट लिख देना है c। लिखेंगे a का स्क्वायर x की पावर 2 और 1 मिलकर के 3 बटे 2 और 1 3 फिर प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा हमें a b x की पावर 1 और 1 मिलकर के 2 प्लस में लिखेंगे c और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। हमें इसका करना है समाकलन, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। जब समाकलन करेंगे तो sin x है, sin x का होता है cos x, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस और x की जगह हमारा दिया गया है 2x। जब 2x दिया गया है और x के साथ में जो भी गुणांक है उसको हम लिख देंगे बटे, और माइनस 4 है e की पावर x का e की पावर x ही होगा, लेकिन e की पावर x न देकर के e की पावर 3x लिखा, लेकिन e की पावर 3x और बटे जो भी x का गुणांक हमें लिखना है बटे, और लिख देना है प्लस में c, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक लाइन में आंसर होगा सीधा। प्रश्न संख्या 9, 2x² प्लस e की पावर x दिया गया है, हमें इसका करना है समाकलन। ऊपर लिखा गया निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी जो भी समाकलन दिए जाएंगे सबका हमें मान बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले 2x² प्लस e की पावर x करना dx है, यह रैखिक दिया गया है। जब रैखिक होगा तो डायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन यह अचर है तो अचर को लिख लेंगे। फिर लिखा गया x की पावर 2 है, हमेशा पावर x की जो भी होगा हमें एक जोड़ना है, और पावर जो भी हो उसी को लिखेंगे बटे में और प्लस 1। फिर प्लस e की पावर x का e की पावर x और कांस्टेंट लिखेंगे c। उसके आगे 2x की पावर 2 और 1 मिलकर के 3 बटे 2 प्लस 1 मिलकर के 3 प्लस e की पावर x प्लस में c, यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। चूंकि यह रैखिक के रूप में नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो छोटे भागों में तोड़ेंगे। मान लेते हैं यह a दिया गया, यह मान लेते हैं b, और बीच में चिन्ह लिखा गया माइनस और पूरे का दिया गया होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, लेकिन ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। पहले इस फार्मूले पे तोड़ेंगे, फिर उसके बाद किया जाएगा हमें समाकलन करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पहला दिया गया √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह लिखना है हमें √x और b की जगह लिखना है 1/√x करना हमें dx। √x से √x कैंसिल और इस √ का स्क्वायर करेंगे तो √ खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा x प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और √ का वर्ग करेंगे तो √ खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा x माइनस 2 1 का 2 करना है dx। और x का जैसे ही समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 है प्लस में 1 और बटे 1 प्लस 1, फिर चिन्ह दिया गया प्लस और 1/x कुछ भी हो, अगर 1/x दिया गया तो इसका होता है समाकलन log mod ऑफ x। फिर माइनस 2 दिया गया है तो लिखेंगे 2, हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो साथ में जोड़ेंगे x और प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा हमारा c। उसके आगे x की पावर 1 और 1 मिलकर के 2/2 प्लस log mod ऑफ x माइनस 2x प्लस में c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4/x² dx करना है। अगर बटे के रूप में होता है तो बटे के रूप में अभी कोई फार्मूला नहीं सीखा गया है, इसलिए हम बटे वाला कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसका अवकलन ज्ञात करना होगा तो अवकलन का फार्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ अवकलन नहीं समाकलन बताना है। तो देखते हैं समाकलन कैसे। सबसे पहले जो भी पद दिया गया हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाएंगे। तो लिखेंगे x की पावर 3/x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4/x² dx। x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा, और पावर अगर आधार बराबर हो तो घातों को हमेशा घटा देंगे। जैसे a की पावर m है बटे a की पावर n, अगर आधार बराबर हो तो इसको लिखते हैं a की पावर n m माइनस में n। वैसे ही सेम यहाँ आधार बराबर है और घातों को हमेशा घटाएंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ
x की पावर 3 में से 2 घटाएंगे मिलेगा केवल एक को लिखा नहीं जाता है। फिर प्लस 5 लिखा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, यह नीचे दिया इसको भेज देते हैं ऊपर, तो माइनस में 4x की पावर माइनस में 2 करना है dx। x है, अगर x का समाकलन किया जाए तो x है प्लस पावर कुछ नहीं तो 1 है, हमेशा पावर में 1 जोड़ना है और सेम चीज को हमें बटे में भी लिखना होता है। फिर लिखेंगे प्लस, यह 5 लिखा है तो 5 अचर को वैसे लिखेंगे, लेकिन हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो लिखेंगे प्लस में सॉरी इनटू में x माइनस 4 x की पावर माइनस 2 प्लस 1 जोड़ना है, माइनस में 2 प्लस में 1 और कांस्टेंट लिख देना है c। तो लिखेंगे x की पावर 1 और 1 मिलकर के 2 बटे 2 प्लस 5x माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 का गुणा माइनस तो माइनस माइनस प्लस x 4 है, x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 पावर बचेगी, उसे भेज देंगे हम लोग बटे में और प्लस में दिया गया हमारा c और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 12 लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाई अंडर रूट x dx समाकलन हमें करना है। तो अगर बटे के रूप में, तो बटे के रूप में कोई फार्मूला तो होता नहीं है। जब कोई फार्मूला नहीं है तो यह सोचे कैसे इसे लगा सकते हैं। तो देखें, अगर यह पावर अगर बटे है तो पावर हमेशा अंडर रूट है, अगर अंडर रूट होगा तो पावर हमेशा 1/2 यानी आधी होती है। अगर अलग अलग किया जाए तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 और बाई अंडर रूट x प्लस 3x बाई अंडर रूट x प्लस 4 बाई अंडर रूट x और dx। और आधार बराबर तो घाते को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटा करके पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर हमें करना है आधा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 बटे x की पावर 1/2 और प्लस है 3x बटे x की पावर 1/2 फिर प्लस 4 और इसको ऊपर लेके चले x की पावर माइनस 1/2 और करना हमें dx। इसको डायरेक्ट ऊपर ही भेज दिए। अगर आधार बराबर तो घाते घट जाती हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस 1/2 फिर प्लस 3x की पावर 1 है, माइनस में लिखेंगे 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 करना है dx। यहां भी कर लेते हैं क्योंकि ऊपर अभी एक लाइन और लिखेंगे तो हो जाएगा मैनेज। तो यहां लिखेंगे x की पावर 1/2। अब इसका समाकलन करेंगे और समाकलन पहले करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x की पावर 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 फिर प्लस 3x 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 फिर प्लस 4 लिखा गया x की पावर माइनस 1/2 करना है dx। जब समाकलन करेंगे तो हमेशा वही पद लिखेंगे, यानी आगे नीचे थोड़ा सा लिखा गया है। अगर x है तो लिखेंगे x और पावर दी गई है हमें 5/2, हमेशा पावर में 1 जोड़ेंगे और सेम लिखेंगे 5/2 प्लस में 1 फिर प्लस लिखा गया 3 और x की पावर 1/2 है, प्लस करेंगे 1/2 प्लस में 1 फिर प्लस लिखा गया 4 x है, x की पावर माइनस 1/2 लेकिन माइनस 1/2 प्लस करना है 1/-1/2 प्लस में 1 और यहाँ पर जैसे अवकलन करेंगे तो लास्ट में कांस्टेंट हम लिख देते हैं c। उसके आगे x की पावर 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 5, तो लिखेंगे 7/2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और बटे हो जाएगा हमारा 2 और प्लस 3x की पावर 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 बटे 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 4x लिखा गया है तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 और यहां भी सेम आएगा 1/2 और कांस्टेंट लिखा गया हमारा c। अगली लाइन
यह जैसे ही बटे में है तो बटे ऊपर चला जाएगा, आएगा 2x की पावर 7 बटे 2 और बटे में 7, फिर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6 या 3 से 3 काट देते और चला जाएगा ऊपर केवल 2x की पावर 3 बटे 2, फिर प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 4 के साथ गुणा होगा तो 2 चौक हो जाएगा 8x की पावर 1 बटे 2 प्लस में c। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटे x माइनस 1 dx, यानी समाकलन हमें करना है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखते हैं छोटा होता है या बड़ा ही होता है। तो सबसे पहले अगर बटे होगा तो अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो पद हैं तो दो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर देखें ऊपर कुछ कॉमन हम कर सकते हैं। अगर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो देखेंगे कॉमन x की पावर 2 तो ले सकते हैं। x की पावर 3 में से 2 कॉमन कर लिए तो बचा हमारा 1x, फिर माइनस, यह पूरा कॉमन हो गया तो बचा 1 है, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है इन दोनों पदों में से, तो प्लस लिख देते हैं 1, और बचा हमारा x माइनस में 1 और डिवाइड बाय x माइनस में 1 और करना है dx। देखे तो यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम मिल गए, इससे हमारा काम बन गया। जब काम बन गया तो लिखेंगे आगे x स्क्वायर प्लस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 और बटे x माइनस 1 करना है dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल है तो बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1 dx। अगर x स्क्वायर का समाकलन किया जाए तो x की पावर 2 प्लस में 1 और बटे 2 प्लस 1 प्लस अचर है तो अचर का मान हमेशा अगर 1 लिखा है तो x लिखेंगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वही लिख देते हैं। x के सापेक्ष समाकलन तो लिखेंगे x और प्लस में कांस्टेंट c, और फाइनल x की पावर 2 और 1 मिलकर के 3 बटे 2 और 1 3 प्लस x है प्लस में c, और यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। प्रश्न संख्या 14 लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स करना है dx। यह दो पद है, दो पदों को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले जो भी अंडर रूट में होता है, अंडर रूट का मतलब ये है पावर है आधी, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स और यह x है, x की पावर 1 बटे 2 dx। इसका जैसे मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मिलेगा x की पावर 1 बटे 2 माइनस x लिखा गया है पावर 1 है, जैसे ही आधार सेम होते हैं तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1 बटे 2 करना हमें dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 x की पावर 1 बटे 2 माइनस x की पावर 2 1 कम 2 और 1 3 बटे 2 और करना है dx। समाकलन करते हैं तो लिखेंगे x की पावर 1 बटे 2 प्लस में 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस में 1, फिर माइनस x की पावर 3 बटे 2 प्लस में 1 बटे 3 बटे 2 प्लस में 1 और कांस्टेंट लिखेंगे c। उसके आगे x की पावर 2 1 कम 2 2 और 1 3 3 बटे 2 बटे 2 1 कम 2 2 और 1 3, तो लिखेंगे 3, और यह जो 2 बचा हुआ यह चला जाएगा हमारा ऊपर, लिखेंगे माइनस x की पावर 2 1 कम 2 और 3 मिलकर के 5 बटे 2, और नीचे भी सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 2 3 5, लिखेंगे बटे में 5, और यह जो 2 बचा यह चला जाएगा हमारा ऊपर, और प्लस में लिखा गया कांस्टेंट c, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर अंडर रूट x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करना हमें dx, यानी समाकलन करना है। जब समाकलन करना है तो यह पहला पद या दूसरा, अगर दो पद एक साथ दिए गए तो हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो करते कैसे देखिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे
तो अगर अंडर रूट होगी तो अंडर रूट का मतलब ये है, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यानी अंडर रूट होगा उसको बोलेंगे उसकी पावर हमारी आधी, तो यह आधा पावर है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर है, x की पावर है। जब आधार सेम होते हैं तो घातों को जोड़ते हैं, तो यह कांस्टेंट 3 लिखा तो लिखेंगे 3 x की पावर 2 प्लस में 1/2, इसका हो जाएगा 1/2 लिखा गया, प्लस 2x है पावर 1 है और इसका आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3 लिखा गया है और इसका गुणा करेंगे तो लिखेंगे x की पावर 1/2 d और x। अब हमें यहाँ एक एक पद के रूप में टूट गया, अब चाहे तो समाकलन कर सकते हैं और उससे पहले एक लाइन और सॉल्व किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 2 दूना 4 और 1 5/2, फिर प्लस 2 1 कम 2 और 1 3, तो यह 2x की पावर 3/2, फिर प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अब समाकलन करेंगे, जैसे ही समाकलन करेंगे, यह अचर है तो लिख देते हैं अचर 3 और x की पावर 5/2 है, प्लस करना हमें 1 और बटे 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस करना है 1/3/2 प्लस करना है 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c। उसके आगे 3x की पावर 2 1 कम 2 2 और 5 मिलकर के 7, तो लिखेंगे 7/2 और यहाँ भी 7/2 आएगा, चूंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का गुणा 3 में तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6 और बट्टे में आएगा 5, फिर प्लस 2x लिखा गया है पावर 2 1 कम 2 और 3 मिलकर के 5/2 बटे 2 1 कम 2 2 3 5 लिखेंगे बटे में 5 और ये जो 2 बटे में दिख रहा है ये चला जाएगा ऊपर और 2 के साथ गुणा होगा, लिखेंगे 2 दूना 4, फिर प्लस x की पावर 3 लिखा गया, x की पावर 2 1 कम 2 और 1 3, तो लिखेंगे 3/2, 2 1 कम 2 2 और 1 3, तो बटे में लिखेंगे 3 और जो 2 दिख रहा है यह चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे गुणे में लिखेंगे 2 और 3 से 3 कट जाएगा और कांस्टेंट हमारा दिया गया है c। तो लास्ट लाइन 6x की पावर 7/2 बटे 5, फिर प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 और x और पावर है 3/2 और कांस्टेंट हमारा है दिया गया c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 16 लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। हमें इसका समाकलन करना है, तो यह अचर एक ही रैखिक के रूप में दिया गया है तो डायरेक्ट करेंगे, तो 2 लिखा गया है x लिखा गया, पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे बटे 1 प्लस 1, फिर -3 cos x है और cos यह 3 तो कांस्टेंट है और cos x का हमारा समाकलन होता है sin x, और यहाँ पर x ही तो है, बटे में कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कुछ होता जैसे यह 3x होता 2x है तो जो भी गुणांक बचता हम गुणांक बटे लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो लिखेंगे सीधा सिंपल sin x, फिर प्लस e की पावर x दिया गया तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। उसके बाद 2 लिखा गया, x है पावर 1 और 1 मिलकर के 2 बटे 1 और 1 मिलकर के 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x और कांस्टेंट जोड़ना हमें c, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस में c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न संख्या 17 में लिखा गया है 2x² प्लस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx, यानी हमें इतना बड़ा पद दिया गया है और करना हमें समाकलन। तो देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को डायरेक्ट तोड़ेंगे क्योंकि यह रैखिक के रूप में दिया गया है तो हम समाकलन डायरेक्ट ही करेंगे। देखेंगे 2 अचर दिया गया तो अचर, तो 2x की पावर 2 है प्लस में 1/2 प्लस 1
प्लस 3 लिखा गया साइन है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स और प्लस 5 लिखा गया 5 x की पावर आधा का मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2 है और प्लस में करना 1/2 प्लस में लिखेंगे 1 और कांस्टेंट हो जाएगा हमारा c। लिखेंगे 2x की पावर 2 और 1 3/3 प्लस प्लस का गुणा माइनस में तो आएगा हमारा चिन्ह माइनस का, आप लिखेंगे माइनस 3 cos x प्लस 5 लिखा गया 5x 2 एकम 2 और 1 3 तो लिखेंगे पावर 3/2 2 एकम 2 2 और 1 3/2 और प्लस में लिख दिया गया है c। आगे लिखेंगे 2x की पावर 3/3 माइनस 3 cos x प्लस यह 2 में दिख रहा है, ऊपर चला जाए तो हो जाएगा 5 के साथ गुणा और 5 के साथ जैसे ही गुणा करेंगे तो बन जाएगा हमारा 10x की पावर 3/2 और बटे दिया गया 3 और प्लस में लिखा गया है c और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर होगा।